इन घरों को 1 4 7 10 जैसे हमारी सेंटर कुंडली है, इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक तो हम इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे, सिंपल लगन देख लिया हमने, हमने अपने देखा कि इन घरों में कोई पॉजिटिव ग्रह है क्या, ठीक है, एक तो वैसे इम्प्लीमेंट हो गया। शॉर्टकट में हमने कैसे करना है, देखो हमें जिंदगी से चाहिए क्या, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। उन घरों के हाउसेस देख लो और उनके लॉर्ड देख लो। फाइनेंस देखना है तो आप सेकंड हाउस का लॉर्ड देखोगे, ठीक है। मान लो वो फॉर यहीं पे बैठा है, तो आपका फाइनेंस अच्छा होगा। एक मोटा मोटा लगा के चलो, पैसे की कोई तंगी रहेगी नहीं, आता जाएगा, कहीं ना कहीं से आएगा जरूर। वो बाद की बात है कि इस पे आस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही, इसका ग्रह उच्च नीच का है कि नहीं। अभी हम सिंपल एक चीज समझ रहे हैं, 1 4 7 10 को हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब मान लो यहां पे पड़ा है जुपिटर, यहां पे पड़ा है, तो यहां से फोर्थ कितना हुआ, 1 2 3 4। ठीक यहाँ था। पे हाँ, यहाँ पे सुख सुविधा बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत एफर्ट्स, और वो भी गनीमत है कि कर्जे में चला जाए और बीमारी में जाए पैसा। इतनी अच्छी प्रेडिक्शन दे पाओगे ना आप, अगर जब ये चीज इंप्लीमेंट करोगे। फिर मान लो शादी का या लव लाइफ हमने देखनी है, ठीक है, लव लाइफ नो डाउट यहां से देखते हैं, ये हमारे खानों से बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन इसका लॉर्ड अगर यहाँ पे आ गया है, तो इसका इस पर्सन का आंख बंद करके कह दो कि अफेयर तो था, एक आपका एक रिलेशनशिप में थे आप, क्योंकि इसका और इसका कनेक्शन हो गया। जी। फिफ्थ और सेवेंथ का कनेक्शन है। हाँ, फिफ्थ और सेवंथ का कनेक्शन हो, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी फिफ्थ में चला जाए ना, तो लव मैरिज होती है, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब एक चीज तो ये अच्छा। हो गई, ठीक है। यहाँ पे मान लो अब हमने रिलेशनशिप देखा, यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे चला गया, ये तो चलो ये वाला रूल लगा कि लगन कुंडली में सेवंथ हाउस है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाएगा, फिर मुश्किल है, हम्म। फिर मुश्किल है। क्यों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर मुश्किल है। आंख बंद के कह दो, करके कह दो मुश्किल है। अगर गलती से हो भी गई ना, तो उसकी शादी, उसके बाद उसकी शादी के बाद वो लग्जरी लाइफ, वो सुख मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो क्योंकि वो जो आपने फोर्थ हाउस लगाया तो मतलब वो बैड हाउस है, इसलिए उसका बैड रिजल्ट आएगा। हाँ, एक तो वैसे ये बैड हाउस है, और वो सुख सुविधा तो हमें फोर्थ हाउस से मिलती है ना, तो वो बहुत मुश्किलों से मिलेगी। ठीक है ठीक है। ऐसे हमने हर और चीज अगर को। नाइन्थ हाउस में हो गया तो अच्छा होगा, हाँ, नाइन्थ क्योंकि हाउस वो में हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। रीजन? क्योंकि वन फिफ्थ फाइव टू नाइन लग गया। फिफ्थ पहुंच गया ना, हाँ, क्योंकि पांचवे वन से फाइव पांचवा। हाँ, 1 5 9 लग गया, हम्म। ठीक है, ये 1 5 9 लग गया ना। तो ये चीजें हमने पहले तो एक ध्यान रखनी है, 1 4 7 10, 1 5 9 6 8 12, ये लिख लो आप एक बार। ये हमें हर केस में ऐसे देखना पड़ेगा। हर केस में देखना, हर प्लेनेट के साथ देखना। देखो, जो आप घबरा रहे हो ना निष्ठा, हमने हर प्लेनेट के साथ देखना जरूर, अपनी कुंडलियों के साथ करो, लेकिन क्लाइंट आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आएगा, एक क्वेश्चन लेके आएगा, तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को हम्म। ध्यान में रखना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस के एट्रीब्यूट देखने हैं और प्लेनेट के एट्रीब्यूट देखने हैं, सिंपल। अगर उसका क्वेश्चन हो रहा है, आ रहा है कि मेरे को बिजनेस में गेन होगा, लॉस होगा, तो आपने उसके बिजनेस हाउस को देखना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और क्यों देखोगे और कोई तो कुंडली, फिर उसका उसमें तो गेम बहुत। हाँ। देखेंगे। हाँ, उसका बिजनेस हाउस तो देखेंगे, तो साथ में इलेवेंथ हाउस भी तो देखेंगे, क्योंकि वो उसका 11th गेम भी का देखेंगे, होगा। पैसा भी देखेंगे, खर्चा भी देखेंगे, देखेंगे, लेकिन उस सिर्फ उस चीज पे देखेंगे। फिर कहीं कहीं हम ये नहीं देखने लग जाएंगे कि लव हाउस भी देख दो, उसका वो भी देख दो। ठीक है सूत्र ठीक है। मैंने इसलिए दिए थे कि क्लाइंट को आप इंप्रेस कर सको, अरे ये तो मैंने पूछा भी नहीं और इनको पता भी है, और इन्होंने बता दिया। क्योंकि जो आपके अच्छा। पास आ गया ना, वो जाएगा नहीं आपके पास से फिर। वो भी हमने देने हैं, वो गिफ्ट भी देना है क्लाइंट को, कि आपके साथ ऐसे हुआ है, ठीक है। बिजनेस के लिए अब हमने क्या देखना है,
गेन देखना है, खर्चे तो नहीं ज्यादा हो रहे, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अर्निंग हो रही है, फाइनेंस, ये सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस का है, हमारे पैसे कितना जुड़ेगा, बैंक बैलेंस में कितना पैसा रहेगा, वो भी ये सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस एंसेस्टर्स का मनी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा नहीं होता अनसेस्टर की ये सेकंड एट्थ हाउस? है, एट्थ भी है, सेकंड सेकंड भी है, वैसे एट्थ है। ठीक है, ये चीज हो गई, हमने अच्छा यहाँ पे दी, इम्प्लीमेंट करना है। और हमने, देखो ये आपका दिमाग ना उस टाइम पे काम करना चाहिए। आपने बिजनेस के एरिया में 147 लगाना है, 159 लगाना है, 3611 लगाना है, ऐसे है। एक मिनट दी, लिखवा दो ना, एक मिनट। जी, बिजनेस। जब हमने सेंटर या ट्राइन की मतलब कुंडली से, एस्पेक्ट से, नहीं एस्पेक्ट से नहीं, सॉरी, कुंडली से अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है, तो जो एरिया हम देख रहे हैं, जैसे हम बिजनेस का एरिया देख रहे हैं, उस प्लेनेट से 14710 या 159, 3611, 14710, वन फाइव वन फाइव फाइव नाइन, नाइन 368, 368। 6812, ये सब देखेंगे हम। वन सिक्स फाइव एट नाइन ट्वेल्व क्यों देखेंगे दी? क्या बोला आपने? 6 एट 12 किस लिए देखेंगे? कि सिक्स खर्चा कर्जा, तो नहीं हो रहा कहीं? सिक्स कर्जा, खर्चा और कर्जा हाँ, कर्जा, खर्चा, और 12, हाँ, मेहनत। हाँ, और मुश्किलें तो नहीं आ सकती कोई, देखो, हाँ हाँ, समझ गई। मुश्किलें तो नहीं आ सकती कोई। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर ये गुड और बैड भी देखेंगे, मेहनत भी देखेंगे, थर्ड हाउस भी देखेंगे, 3611 भी देखेंगे। ये एक तरीके से ना कुंडली को देखने की टेक्निक है, यहां से आपको जल्दी पता चलेगा। हमने 9 के 9 ग्रह नहीं देखने हैं, हमने 9 के 9 ग्रह नहीं देखने हैं, हमने बिजनेस का देखना है और सेकंड हाउस देखना है। दी एक बात पूछूं? हम्म। ये देख तो लेंगे, वो हम्म। लिख भी देंगे हम्म। कि ये चीजें हैं, लेकिन उनका जब कंक्लूजन निकालना होता है ना, वहां फंस जाते हैं। वही प्रैक्टिस हम करेंगे ना कुंडलियों से, वो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं फंसने दूंगी, फंसने नहीं दूंगी। निकलेगा इससे मैं कंक्लूजन। अब आपको, देखो कंक्लूजन कैसे निकलेगा, अब देखो, यही प्रैक्टिस अब हम लोग आज कर रहे हैं, ये भी आप लिख लो। फाइनेंस के ये वाले हाउसेस भी होते हैं, 2 6 10। ठीक है, 2 6 10 बिजनेस वाले में ही लिखना है ना, 2 6 10। हाँ, ये फाइनेंस है, बिजनेस के ये है 3711। ये एक बार लिख लो प्लीज। बिजनेस वाले में आपने लिखवाया 14710, 159, 368, 6812, 3611। हाँ, उसके बाद फाइनेंस का है 2 6 10। 2 6 10। फिर हो गया बिजनेस हाउस, हो गया 3711। और ये मेरे फेवरेट वाले स्पिरिचुअलिटी के 4812। ठीक है, 4812। 4812। फाइनेंस में 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12। हाँ, ठीक हाँ। है, अब हमने प्रेडिक्शन कैसे करनी है, देखो सबसे पहले आपने ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे देना है कि मेरा ये बिजनेस अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए हमने नॉर्मल कुंडली तो देखनी देखनी है कि उसका 11 हाउस, यहाँ पे काल पुरुष कुंडली भी लगानी है, फिर लेकिन जो उसके बिजनेस के घर के लॉर्ड है, वहां से भी 11 हाउस देखना है, वहां से भी सेकंड हाउस देखना है, वहां से भी सिक्स हाउस देखना है। ये चीज आ गई ना, प्रिडिक्शन कभी खराब नहीं जाएगी। ठीक है, डी मैं आपको मेरा ही करके बताऊंगी। हाँ। सारे बताओ अपना, सभी को मौका मिलेगा, सभी करेंगे। मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं मेरा ही हाँ, करके बताऊंगी। बिल्कुल। निष्ठा हो रहा है अगर क्लियर? 7th हाउस, हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। हम्म।
सिंपल सी चीज है, काल पुरुष कुंडली। अब बस समझ आई कि कैसे क्यों यूज हो रही है। काल पुरुष कुंडली को हमने कहाँ कैसे कैसे लगाना है। हर हर प्लेनेट के साथ काल पुरुष कुंडली लगेगी, लेकिन हाउसेस हाउसेस क्या है, वो भी साथ 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 लगेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सन के एट्रीब्यूट्स याद हो गए? क्योंकि मैं आज मून के एट्रीब्यूट्स देने वाली हूँ साथ में। ईमानदारी से बताओ, आधे याद हुए हैं आधे। चलो कोई बात मतलब नहीं। मैं मेरे तो पर सर समझ में तो आ गया, सर ये समझ में आ गया, हाँ आ गया ना? समझ में ये आ गया। हाँ, ये मून के है। बस इससे ज्यादा आगे नहीं, अभी और डिस्कस कर लेंगे। बस ये मून के एट्रीब्यूट्स है। ये तो इजी है। मदर, मदर फिगर, इमोशंस, मेंटल हेल्थ, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ट्रैवलिंग, पेशेंस, मेमोरी, चाइल्डहुड। स्पेशली ये ना 5 साल तक असर रहता है बच्चों पे। देखा होगा चांदी के चंद्रमा और चांदी का कड़ा पहनाया जाता है बच्चों को। ठीक है। तो भाई 5 साल तक मून का इम्पैक्ट रहता है बच्चों पे। इमोशंस होते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी सोए सोए हंस पड़ते हैं, रो पड़ते हैं। इमोशन से चलते हैं बच्चे उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें मून से आती हैं। अब मेन चीज है, मून के जो पक्के घर कौन से हैं? 4th हाउस, 10th हाउस। अब 4th हाउस और 10th हाउस का लॉजिक पता कैसे लगा? पहले से चौथा, फिर कर्म स्थान, फिर कर्म स्थान आ गया। कर्म स्थान तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें ये सेकंड राशि में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में नीच का होता है। और ये अल्कोहल, बिजनेस, राहु प्लस मून, ब्लड प्रॉब्लम, मार्स प्लस मून, ये दो मैंने सूत्र भी बता दिए हैं आपको। राहु प्लस मून में होगा कि ये बंदा पीता भी होगा, पीने की आदत हो सकती है। कहते हैं ना कि ड्रिंक की बहुत आदत है। तो ये भी चीज है। और बिजनेस भी खराब हो सकता है, बिजनेस मेरे स्टेबल बिजनेस नहीं हाउस होता। में ही है ये। हम्म। दी, मून हम्म। से क्रिएटिविटी नहीं देखते क्या? क्रिएटिविटी वैसे वीनस से देखी जाती है। आर्ट है ना क्रिएटिविटी। कोई भी क्रिएटिविटी है वो आर्ट है एक तरीके का, उस चीज को खूबसूरती से दिखाना। तो वो वीनस है। देखो पता क्या है स्वाति, हर कोई अपना अपना लिख लिख देता है, पर मुझे लॉजिक लगता नहीं है, क्योंकि मून है ही इमोशन, मन, सुंदरता, क्रिएटिविटी का जितना भी काम है वो वीनस से है। ठीक है। इसमें और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने मेन मेन लिखी है, क्योंकि याद तो ये भी नहीं रहने वाला सारा। ठीक है। ये मैं इसका आज और स्क्रीनशॉट कितनी में। क्लास है दीदी अभी? हाँ। अभी और कितनी क्लास है? बस कितनी देर की है मतलब? बस हो गया, ये लास्ट है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये रिपीट नहीं होगी, बस अब इतनी ही होगी। मैंने ये भेज दिया है ग्रुप में। और दूसरा मैं ये भी भेज देती हूँ आपको। ये आपने वैसे लिख ही लिए होंगे। ये समझ आ गया हाँ आपको? जी। है ना? इसमें कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लो। ये अल्कोहल बिजनेस कैसे, मतलब कैसे कोड डी कोड करेंगे इसको? ये अल्कोहल बिजनेस अल्कोहल मून का जो बिजनेस, लिखा है। राहु मून का, कि वो वाला हाँ जो, बिजनेस वो कैसे करेगा? देखो अगर हाँ उसका मतलब लगन कैसे में, आएगा वो? हाँ, हाँ। अगर उसका उसका जो राहु है अगर लगन में या 4th हाउस या 10th में बैठा है ना, तो वो ये बिजनेस कर सकता है। फर्स्ट, फोर्थ और अच्छा, 10th हाउस में। मून प्लस राहु। हम्म। आप लोग को ना ये बड़ा मजा आएगा अब करके, जब आप अपनी कुंडलियों में ये चीजें लगानी शुरू करोगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कोई क्लियर तो हुआ नहीं होगा क्वेश्चन? मैं हैरान हूं आ क्यों नहीं रहा। दी, है क्वेश्चन।
मैं 2 मिनट आपको बताती हूँ। बताइए बताइए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सौम्या आप बताओ। म्यूट हो आप सौम्या। दी जी। काफी कुछ समझ में आ गया है। एक दो चीजें और वीडियो में और सुनूंगी ना, फिर मैं एक बार अच्छे से शांति से सुन लूंगी, फिर नहीं आएगा तो एक बार मैं आपसे अलग से पूछ लूंगी उसको। काफी कुछ आ रही, बस अभी कुछ पूछ चीजें सकते क्लियर हो, नहीं है। अभी भी पूछ सकते हो। वो से बस वही मेरा सिर घूम रहा था, वो जो ग्रहों का होता है ना लास्ट में, वही घुमानी और दृष्टि वाला, उसी में थोड़ा सा वो लग रहा था। भाई मेरे अलग से और उनको देखना पड़ेगा मुझे एक दो बार वीडियो उसको, किस चीज तब को? शांति से सुन के समझूंगी। दृष्टियां तो आज मैंने बोली ही नहीं, दृष्टियां तो आज मैंने बोली ही नहीं। नहीं, वो जो आपने बताई थी वहां से वहां देखा, फिर उसको वही लास्ट में वो जो इतना सारा हो गया ना, वहीं पे थोड़ा कंफ्यूज होने लगी थी। वो मैं हम्म, शांति से और सुनूंगी एक दो बार। हाँ बस यही है। है ना? ये मैंने देखो यही दीदी चीज ये देखा है। फिजिक्स 11 इसका में आपने सिंपल सा ये बताया रूल था। है कि ये जो जो मैंने घर लिखवाए हैं ना आपको, हर प्लेनेट जी। को, हर प्लेनेट को आप वो वाले हाउसेस से काउंट करना है आपने। अगर आपने सुख देखना है, लग्जरी लाइफ देखनी है, तो फोर्थ, जो भी कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठा है उसका फोर्थ देख लो। ठीक है? हम्म। वो वहां से क्या सुख लेके गए उस घर से मिलेंगे। ठीक है? हम्म। ऐसे ही फिफ्थ देखना है, हम्म। नाइन्थ देखना है, सिंपल है वो चीज। दोनों चीज इंप्लीमेंट होगी, चाहे वो उस राशि से देखना है, चाहे हमने प्लेनेट से देखना है। हम्म। मान लो यहाँ पे हम्म। 5 नंबर राशि है, ठीक है, सन ही बैठा है, हम्म। यहां से सन ही बैठा है। हम्म। यहाँ पे तो हमने, लेकिन ये अपने हम्म। बहुत पॉजिटिव माना गया है, क्योंकि इसकी राशि भी होगी, पक्का घर भी हो हम्म। गया। तो समझ लो ये कुंडली स्ट्रांग है बड़ी। गुस्से वाला भी होगा, हम्म। ईगो से काम लेता होगा। अब लेकिन यहीं पे अगर 7 नंबर राशि आ गई और वीनस यहाँ पे बैठा है, तो वो यहां से फोर्थ हो गया, तो उसके सुख मुश्किलों से आएंगे। हम्म। 1 2 3 4 हम्म। हम्म। मुश्किलों से आएंगे, इजी नहीं है। हम्म। हर चीज इंप्लीमेंट होगी। और अगर खुदा ना खास्ता मान लो यहाँ पे अगर 7 नंबर राशि आ गई और वीनस यहाँ बैठा है, फिर तो और कनेक्शन गहरा हो गया। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज देखनी है। मान लो देखो यहाँ पे वीनस बैठा है, यहाँ पे फिर 7 नंबर राशि आ गई। 7 नंबर राशि आ गई, 7 नंबर राशि वीनस की है, तो यहां से तो और मुश्किल हो गई चीजें। अब समझ आया? हम्म। ये है जो ना? दीदी आपने बताए हैं, जैसे हमारा ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ है, ठीक है, और हम्म। ये वाला हाउस है, तो मतलब यही इन्हीं तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट करके देखेंगे ना, मतलब जो हर दृष्टि चीज आप को, जो बता रही है इस चीज को हाँ, देखना है। हर चीज हाँ, को अच्छा। देखेंगे। मान लो अब यहाँ पे वीनस पड़ा है, तो यहां से हम्म। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। हम्म। पिलर वाला आ हम्म। गया ना, 159 लग ठीक गया ठीक। यहाँ पे। जी जी। 159 का जी फॉर्मूला लग जी। गया। तो यहाँ पे भी हम्म। वीनस यहाँ पे लग्जरी हाउस में बैठा है, लेकिन वो लग्जरी जो ठीक। है उस इंसान को मुश्किलों से मिलेगी, क्योंकि हम्म। 159 भी फॉर्मूला लग गया। ठीक। आप तो ये देख के कह दोगे यार वीनस तो इस सच में लग्जरी हाउस में बैठा है, उसके बहुत ज्यादा इसके घर मकान बनेंगे, लेकिन इसका कनेक्शन यहाँ भी है। हम्म। मुश्किलों से हम्म। मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगी। हम्म। ऐसे ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। फिर हमने 9 भी देखना है, जी। 6 7 8 9। हम्म। ये बंदा खर्चीला भी बहुत होगा, हम्म। और छोटी मोटी चीज पसंद नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि काल पुरुष हम्म। कुंडली में 12वें में उच्च का ये वीनस का पक्का घर है। तो ये बंदा हम्म। खर्चीला भी बहुत होगा और महंगी चीजों पे खर्चा करता होगा। ऐसे प्रिडिक्शन करनी है, हम्म। हम्म। ऐसे प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन में देखो, हमने स्वाति जी ने बोला प्रिडिक्शन कैसे करनी है, हमने बोलना कैसे है। हमने क्या कहा? वीनस यहाँ पे बैठा है, पैसा तो ये खूब कमाएगा, लेकिन मुश्किल से कमाएगा, लेकिन ये खर्चीला भी होगा। सिंपल। पैसा, घर, गाड़ी, मकान बनेगा इसका। और वीनस की महादशा देखनी है कब आ रही है। अब आपने टाइम प्रेडिक्शन कैसे करनी है, तब आपने दशा देख लेनी है उसकी। जब ये इसकी वीनस की दशा आएगी ना, इसको पैसा भी कमाएगा, खर्चा भी होगा। ऐसे प्रिडिक्शन करनी है। फिर अब बस 500 जी एक मिनट। हाँ जी, जी।
एक कुंडली अभी मैं आपको भेजूंगी, आप उसमें बता सकते हैं कि उसमें क्या ये है, उस हिसाब से तो मुझे व्हाट्सएप थोड़ा पे सा भेज ना दीजिए, ये हो जाएगा व्हाट्सएप पे कि अभी मैं, भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए अभी। हाँ मैं, हाँ ग्रुप में ही भेजती हूँ अभी, जी। बस तब तक आप बोलो। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? निष्ठा, झरना? एक चीज पूछूं हाँ जी बोलो। दी, क्या ये क्या एक चार्ट में एक, जैसे अभी ये लर्न करनी है, अगर इसे किस हाउस के क्या एक्सपेक्ट होते हैं, वो क्या बना के लिख लूं तो वो उसको देखती रहूं डेली तो याद हो जाएंगे पहले, हाँ क्योंकि किस ये, घर से क्या मिलता है ना, तब हाँ ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता जाए। हाँ ये मैं आज यही आपको वैसे, करती अब हूँ, वैसे मैं बना अब ये लेती हूँ। आपको कल से बताने शुरू करूंगी, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स भी बताने शुरू करूंगी और प्लैनेट्स के। बट ये है कि आपको, ये मैंने इसलिए तरीका बताया है कि ये तरीका अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, वो चीजें बड़ी जल्दी याद होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये तो इजी है दीदी, ये समझ में आ शॉर्टकट रहा है, है देखो बस। इतने पॉजिटिव घर है ना ये 159, बहुत पॉजिटिव घर है ये। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छे हैं, 6 8 12, सॉरी 8 12, ठीक है। 6 नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी में। तो हमने अपना एरिया देखना है, हमने हमने इतनी खिचड़ी हम्म। पकानी ही नहीं है, हमने अपना एरिया देखना है, अपनी प्रॉब्लम का एरिया देखना है, अपनी डिजायर का एरिया ठीक। देखना है कि हम क्या क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं अपनी कुंडली से। हम ठीक हेल्थ है। इश्यूज देखना चाह रहे हैं तो हम 6th हाउस और 12th को देखेंगे, 8th को देखेंगे और 4th को देखेंगे। 4th हाउस रिकवरी का है, कोई भी बीमारी से आप रिकवर कितना होते हो वो 4th हाउस है। 4th हाउस से ये भी देखा जाता है कि डॉक्टर कितना अच्छा मिला है हमें। वो प्रश्न कुंडली में कराऊंगी मैं, प्रश्न कुंडली भी सिखाऊंगी आप, तो आराम आराम से चलेंगे। मैंने भेजा, अंशु जी मैंने भेजा, एक बार खाली इसको ऐसे बता दीजिए, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही निकाला जी है बैठे बैठे, देखिए, तो इसको मैं कैसे देखूंगी, अगर मुझे किसी का अगर ऐसे आ देखिए जाता है तो मैं इसको आप कैसे इसका देखूं। मुझे क्वेश्चन पूछिए कोई, एक एग्जांपल प्लीज, सारे ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन पूछो कोई इसका। ये कुंडली नहीं दिख रही है, इसको बंद करो ना। मैंने ग्रुप में भेजा अभी, कुंडली व्हाट्सएप पे कुंडली, है ग्रुप यहाँ में। दिखाई, एक मिनट, ग्रुप में आपको कुंडली दिख नहीं रही? व्हाट्सएप पे दिख यहाँ रही ग्रुप है। नहीं पे दिख जाइए स्वाति दी, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे देखिए। एक तो ना मैं ही नहीं वो हो पा हाँ, रही। अंशु क्या दीदी, पूछना आपको क्या चाह रही है लगता है शिवानी हमारा इसमें? कितना % कोर्स कंप्लीट हो गया? हाँ, इसके लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ है, नहीं क्या दिख रहा है इसमें ऐसे नहीं वो नहीं, ऐसे जैसे। नहीं, क्वेश्चन देखो आपका होना चाहिए या तो कि हाँ इसकी, क्वेश्चन ये जैसे, पैसा कमा पाएगा, या ये बीमारी तो नहीं होगी इसमें, ऐसा क्वेश्चन पूछो कोई। हाँ इसमें हाँ, पूछो या इनकी इसके गवर्नमेंट लाइफ जॉब में भी लगेगी, कोई जो आप सन प्रॉब्लम, वाला देखते थे। एक सेकंड गवर्नमेंट, मैं ये नहीं नहीं, हाँ, आप पूछो। नहीं जॉब वगैरह नहीं है, इसका मैरिड लाइफ भी अच्छा नहीं है और इसका खुद का लाइफ भी अच्छा नहीं है, यानी ठीक, परेशान है अपनी लाइफ से। ठीक है, इसकी मैरिड लाइफ को देखते हाँ हैं। सुनो, अब बस हाँ मैरिड लाइफ को हाँ, देखते हाँ, हैं। मैरिज लाइफ का लॉर्ड कौन सा है? मैरिज लाइफ बिजनेस। का लॉर्ड है शुक्र है, वीनस। ये विनस, विनस सॉरी विनस। इस कुंडली में 7th हाउस से होता है ना मैरिज लाइफ। अच्छा। हे हाँ दी, हाँ हाँ भगवान, हाँ 7th हाउस। हाँ, भाई ये तो सॉरी, बहुत, हे भगवान मैं क्या हाँ करूं। मैरिज हाउस नहीं का नहीं, लॉर्ड, आपने लॉर्ड लॉर्ड बोला था इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, हाँ सॉरी सॉरी। मैंने हाँ नहीं, लॉर्ड, मैंने लेकिन सेवन मैंने हाउस, कर्सर भी जुपिटर, घुमाया था, ठीक जुपिटर है। है, जुपिटर है। हाँ नहीं, जुपिटर है। 7th हाउस, मेरी इसके लिए 7th हाउस सेवन, देखेंगे। 7th हाउस देखेंगे, सेवन वीनस हाउस, भी हाँ देखेंगे हम। अब हाँ, 7th हाउस को पकड़ते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। हम्म, जुपिटर कहाँ बैठा है? हम्म, 9th हाउस में। अपने से कितना बैठा है? 3। 3। तीसरा घर कौन सा था? एफर्ट्स, मेहनत का। मेहनत, ठीक है, लेकिन एफर्ट। एफर्ट्स का है। हम्म, इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं हम्म, चल रही, हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखा। अब दूसरे, अगर हम कुंडली में अगर हम ये चीज अप्लाई ना करते तो हमने क्या कहना था, अरे भाग्य में बैठा है अच्छा ही होगा। हम्म, अगर हम वो चीज अप्लाई ना करते तो हमें ये लगना था भाग्य में है अच्छा ही होगा, ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। अब इसमें एक और चीज है, ये हम्म, गुरु के साथ हम्म, उल्टा वी बना हुआ है। गुरु के साथ उल्टा वी हाँ बना हुआ है तो अस्त है, कंबस्ट है ये। मतलब हाँ, हाँ कंबस्ट है, 26 डिग्री है ना, तो कंबस्ट है। तो यहाँ पे इसको वो क्या इतना होता है? मैरिज,
वो मैं डिग्रीज में बताऊंगी। मतलब अभी इतना ठीक है समझ लो ठीक है कि ये जो जुपिटर है ना यहाँ पे वीक है। बड़ी इजी ठीक है। तरीके से आपने देखो, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ से थर्ड बैठा है हाँ, तो समझ आया। एफर्ट अब से है, एक चीज अच्छा नहीं अंशु है। जी, इसकी ना बेटी, ये ना इसकी इसको एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी, जो बेटा ठीक है नॉर्मल है, बेटी जो है ना वो अननॉर्मल बच्चा है, यानी कि नॉर्मल नहीं है वो लड़की। एक अब मिनट कह रुकिए। सकते हैं दिमागी तौर से। हाँ शिवानी जी, उस पे भी आएंगे, पहले हम टेक्निक सीखते हैं। आपका क्वेश्चन था हाँ कि इसकी मैरिड हाँ लाइफ कैसी है, ठीक है। मैरिड लाइफ हाँ हमें पता हाँ। लग गई, सिंपल वे से पता चल गई, हम्म, बहुत ही इजी वे से, कि ये ना स्मूथ नहीं चल रही, एफर्ट से चल रही है, चलानी पड़ रही है इसको, हाँ फट ठीक है। चलन हाँ। फिर हमने दूसरी चीज भी देखनी है, इस हाउस पे किसी हम्म पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, शनि राहु केतु की। फिर हमने ये भी देखना है हम्म। कि गुरु के ऊपर तो नहीं पड़ रही। अब ये देखो, पढ़ रही है। गुरु के ऊपर, ये गुरु पे, ये क्या कहते हैं, नौवें घर में दूसरे राहु। नंबर की राशि है और गुरु भी अस्त है ना, ये समझ आस्पेक्ट में पढ़ आया। रहा है कोई, मैंने आस्पेक्ट सिखाई थी। राहु केतु की और गुरु की 5 7 9 होती है, सैटर्न की होती है हम्म 3 7 10। हम्म बस कोई पढ़ रहे? वो बस राहु केतु और सैटर्न की देखनी है। हाँ, राहु केतु सैटर्न की देखो अभी। राहु की तो नहीं है। हाँ, केतु कहाँ है? केतु हो रहा। किसी केतु की की भी नहीं है पड़ दी रही, 10th किसी एस्पेक्ट। की भी नहीं है। लेकिन एक केतु चीज की है और ना हो रही 10th है। एस्पेक्ट। लेकिन हम्म अब एक और चीज देखो, लेकिन राहु हम्म यहां से 1 2 3 4, हर फोर्थ अपने चौथे घर के रिजल्ट भी दे रहा है। तो इस घर को, जो भी इस घर को वो खराब कर रहा है, राहु हम्म अपने से चौथे इस घर को खराब कर रहा है, जो यहाँ पे अब ग्रह बैठेंगे वो भी तो खराब होंगे। तो ऐसे हम्म। कैसे कि राहु की चौथी दृष्टि तो होती ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे कैसे किया आपने? ये ये बंदा, यहाँ पे मैंने आस्पेक्ट नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने हाउसेस लगाए हैं। हाउस ऐसे तो फिर वन हर फोर कुछ सेवन टेन खराब वन हो फोर जाए। सेवन टेन 1 4 7 10। अच्छा ठीक है। एरिया क्या था? एरिया क्या था हमारा? मैरिज का। अब लेकिन अगर यहाँ पे गुरु या बुध ये खाली घर होता ना, तो फिर हमने ये कहना था कि राहु ने ना भाग्य में थोड़ी दिक्कत की हुई है, ये बंदा अपनी चुस्ती चालाकी से तो कमा लेगा, भाग्य में चीजें अर्न कर लेगा, नहीं तो वैसे नहीं। लेकिन यहाँ पे ये अब शादी का घर भी बैठा हुआ है, शादी के घर का लॉर्ड भी बैठा हुआ है, बुद्धि भी बैठी हुई है, तो यहाँ पे राहु के भी इम्पैक्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा हम्म। मतलब लड़ाई झगड़े वाले भी है, थोड़ा सा ये भी है कि कम नहीं है ये भी। हाँ हाँ, ये बात को ना, ये अपना गलती कभी मानती नहीं है, ये बात है कि अपना मानेगी नहीं। गलती कभी मानती अब नहीं है। देखो, अब देखो क्यों नहीं मान रही, क्योंकि राहु के एस्पेक्ट भी तो आ गए ना, राहु का अपना यहाँ से चौथे के इफेक्ट देख रहा है। हम्म यहाँ पे अब मैंने राहु क्यों क्यों लेना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे राहु इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, मैरिज का क्वेश्चन आया था, हम्म। ठीक है। नहीं आया समझ? मुझे ना बस ये हाँ राहु समझ वाला में आया। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, उससे हुकुम। पहले वाला तो समझ आ गया। हमने ये हमने देख इधर वन क्या हो फोर रहा है। सेवन टेन देखना है, हमने जो प्रॉब्लम एरिया डिस्कस करनी है, शादी का टॉपिक डिस्कस करना है, उस घर को पकड़ लो, उस घर के लॉर्ड को पकड़ लो, ठीक है। जी वो उसको कर बस लिया, हाँ उस जी। पे सारी चीजें लगा देनी ये है, ऑरेंज उसके लाइट क्यों आसपास जल देख रही है? लेने हैं। हाँ, ये ऑरेंज किसको? अब देखो, यहां से आसपास शुक्र भी है, इसके पास भी पैसा नहीं हम्म। टिकता होगा, नहीं 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 टिकता ना। नहीं या नहीं। और हाँ, तो ये स्रोत भी चीजें वैसा, सारी उसके हमने पास लगानी पैसे है। आने का कोई कोई स्रोत भी नहीं है उसके पास, पैसे आने का होगा या ही कुछ नहीं, ज्यादा कोई स्रोत है भी नहीं। होगा ही नहीं। अब ये देखो, ये स्रोत क्यों नहीं है, क्योंकि गेन हाउस में मंगल नीच का आ गया, हम्म। पैसा क्यों स्रोत नहीं है ही नहीं, टिकेगा? अर्निंग ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है। हाँ पैसा क्यों नहीं टिकेगा अंशु जी? पैसा क्यों नहीं, इसलिए देखो, ये देखो ना, यहाँ पे जो स्रोत है इसका, ये यहाँ पे नीच का प्लेनेट आ गया, गेन हाउस में नीच का प्लेनेट आ गया, नीच का प्लेनेट आ गया। यानी कि इसके लिए कोई उपाय क्या बता सकते हैं, इसको उपाय क्या करने के लिए? इसको उपाय, एक तो पुखराज पहनाओ इसको,
अब मैंने पुखराज क्यों पुखराज। बोला, क्योंकि देखो नाइन्थ, हम्म इसकी जो लॉर्ड है, नाइन्थ और ट्वेल्थ राशि का लॉर्ड गुरु है। ठीक है, दोनों ही बड़े पॉजिटिव, 1 4 7 10 के आ रही है इनकी राशियां, केंद्र में आ रही है इनकी राशियां, सेंटर में आ रही है। और सबसे बड़ा नाइन्थ, हम्म इसको तो बहुत जरूरी है पुखराज पहना दो। 1 5 9 में भी चलो। पॉजिटिव घर में भी बैठा है, और इसको को जितनी पूजा पाठ करेगी उतना अच्छा। पूजा पाठ विष्णु, करती है, पूजा इसको पाठ कहो में विष्णु इंटरेस्ट है। सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम सुने, पुखराज पहने, थर्सडे को पीले कपड़े पहने, थर्सडे के व्रत रखे। ठीक है, विष्णु सहस्रनाम सुने, ये येलो थर्सडे को कलर। मीठा बना के खिलाए। हाँ, नहीं देखो, येलो मीठा दान हो जाएगा फिर, ज्यादा से ज्यादा ये। खिलाए अपने घर में हाँ हाँ हाँ, हस्बैंड को। हस्बैंड को। और ज्यादा से ज्यादा और पॉजिटिव करना है, थर्सडे को बूंदी के लड्डू देने। और बूंदी के लड्डू में और बेसन के लड्डू में क्या फर्क है? बूंदी आपने देखी होगी, अलग अलग खिलरी खिलरी होती है, उसको हम इकट्ठा करते हैं तो लड्डू बनता है, तो वो जोड़ती है ना चीजों को। हमने जब किसी चीज हम्म को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, तो बूंदी के लड्डू ही दिए जाते हैं, उसमें बेसन के लड्डू नहीं आते। इतना अब फर्क इसका होता है। रिश्ता जल्दी किसी के साथ बनता नहीं है, यानी ये निभा नहीं सकती है। मैं क्योंकि इसके मैं भाग्य में मैंने नहीं है, देखा। क्योंकि राहु, देखो, क्योंकि राहु एक तो कंपटीशन के घर में है, ये कंपटीशन भी रखती है। ठीक है, फिर हम्म राहु से चौथा घर भाग्य का आ जाता है, हम्म राहु से चौथा घर भाग्य का आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ना अड़ियल भी है हाँ हाँ। हम्म थोड़ा सा जिद्दी अड़ियल करके ना, नहीं माननी, अपने हिसाब से चलाना है, रिजल्ट भी है, इस वजह से इसकी बनती नहीं है। इंटेलिजेंट है, सब ये कुछ है। पूरा स्टोरी खुद से बनाती है, पूरा स्टोरी खुद से बनाती है, फिर वहां पे अपने राहु आप में, को वो सही साबित करती है। हाँ, राहु है ना। ये चीज है। हाँ। ठीक है, तो देखो कितना। मैंने ना इसे ऐसे ही बोल दिया था, अभी देखो, कार्ड देके मैंने बोला था मंगलवार का बजरंगबली का भी पूजा करो, थोड़ा सा नहीं होता है इसका। हमको लगा था तो हाँ, बजरंगबली को पूजा कर सकती है। एक बिल्कुल कर मिनट। सकते जी। हम्म, ठीक है, बजरंगबली का पूजा कर सकती है। यही, हाँ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हाँ। वैसे इसको और बृहस्पति का पुखराज पहनाओ, शुक्र। वैसे इसको पुखराज और पन्ना दोनों पहनाओ, पन्ना भी पहनाओ। पन्ना भी मैंने क्यों बोला, सिक्स्थ और थर्ड राशि हाँ केंद्र में आ गई, सेंटर में आ गई, फिर 9 नंबर में आ गया हम्म मरकरी, बहुत पॉजिटिव है। इसको हाँ पुखराज और पन्ना तो जरूर पहनाओ। हम्म समझ आया? शुक्र। सिक्स्थ और थर्ड राशि कहाँ पे हाँ आई? सेंटर कुंडली में आ गई। हम्म एक मिनट, हेलो, सेंटर कुंडली में आ गई। ठीक है, यहां पे देखो हम्म 1 5 9 भी अप्लाई हो गया। हाँ आया समझ? देखो हाँ। ये चीजें ना, एक चीज निष्ठा, है। हम्म स्वाति जी, शिवानी, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। हाँ अभी तो हाँ, हम समझ प्रैक्टिस रहे की हैं, वजह से। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, पता क्या करो, एक मैं आपको आइडिया देती हूँ, किसी भी कुंडली का एक ही एरिया पकड़ो, सारे एरिया ना पकड़ो। मान लो कि कोई कुंडली उठाई, उसका बिजनेस का एरिया पकड़ लिया, एक कुंडली उठाई उसका हेल्थ का एरिया पकड़ लिया, एक कुंडली उठाई उसका रिलेशनशिप का हम्म एरिया पकड़ लिया, लेकिन अलग अलग कुंडली में। आज आप लोग ना एक एक कुंडली अलग अलग एरिया की डिस्कस करेंगे। दीदी आपने हम्म उस दिन जैसे सिखाया था ना कि गवर्नमेंट जॉब का सन से पता चलता है, तो एक बार इस कुंडली में भी वो चीज फिर से समझा दो एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, लेकिन हम्म हम्म सन की राशि कहाँ पे? 12th हाउस में चली गई। ठीक है, हाँ जी। 12 है ना, 15 पहला का तो, डिफरेंस है। हाँ, और यहां से फिर 3 नंबर का हो गया। एक तो वो हम्म एफर्ट्स हो गए, दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड आ गई, राशि यहाँ पे आ गई। आपको यहाँ पे अब क्या लगता है कि ये बंदी करेगी जॉब, गवर्नमेंट जॉब? नहीं। कोई लॉजिक ही नहीं लगता, नहीं। क्योंकि 12th का भी है, नहीं। यहां से तीसरे घर से भी कनेक्शन है। ठीक है, हम्म और कोई, और देखो यहाँ से सेट्रन भी 7th एस्पेक्ट डाल रहा है, यहां से हम्म सेट्रन सन के ठीक है। ऊपर
एस्पेक्ट डाल रहा है, और शुक्र भी साथ में बैठा है। सन और शुक्र की वैसे ही फ्रेंड नहीं है आपस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। दूसरा, फिफ्थ हाउस सन का अपना पक्का घर है, वहां पे शनि की राशि है, कहीं एंगल से भी ये अच्छा, जॉब नहीं करेगी। ठीक है, दी ठीक नहीं, है। जॉब नहीं करेगी, अब वो जॉब का तो सिस्टम ही नहीं है उसके साथ। हाँ, जॉब वैसे नहीं करनी, जॉब के गवर्नमेंट हाउस में जॉब राहु बैठा है। वैसे ये नहीं पता क्या करेगी। है, ये चाहती है कि मेरे हिसाब से दुनिया चले, है। नहीं, हाँ। हट, मैं बना रही हम्म। हूँ। अब मैंने ऐसे क्यों कहा? अच्छा, जो सिक्स, हाँ जी, सिक्स्थ हाउस में राहु है, ठीक है। अब ठीक राहु है, के ठीक है। एस्पेक्ट्स देखो, 1 2 3 4 5। 4 5। राहु कर्म स्थान को देख रहा है। कर्म स्थान, राहु क्या है? ईगो। 1 2 राहु 3 भी ईगो है, 4 अड़ियल है। 1 2 3 4। राहुल जिद्दी है, हाँ। रिजर्ड है, मेरे हिसाब से ही चलो, ऐसे। हम्म। जी निष्ठा, क्या पूछ रहे थे आप? दी, मैं पूछ रही मैंने थी, एक पता नहीं याद कुंडली नहीं। डाली है, वो लगाओ ना यहाँ पर एक बार। जी जी बोलो निष्ठा, 2 मिनट रह गए हैं। दीदी, मेरे को अब याद ही तो नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रही थी, दिमाग से निकल गया। ओके। ये कैसे पता पड़ेगा 2 मिनट रह गए? मेरे को यहाँ पे दिखा टाइम रहा है। शो हो रहा है। आगे आगे इसके बच्चे उच्चे को लेके कोई कोई खास प्रॉब्लम नहीं ना होगा इसके साथ में? अब आप इसकी देखो, अब बेटी आप थोड़ा अच्छा, अब आप ये आंसर आप दोगे, 2 मिनट में आप ये आंसर खुद दोगे। बच्चे का घर क्या? कौन सा है? फिफ्थ दो हाउस। नंबर, फिफ्थ फिफ्थ, ओ हाउस का सॉरी, लॉर्ड, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस सैटर्न। का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा है? फोर्थ सैटर्न हाउस में, वो बैठा अपने है। से 12वें घर में हो गया। यस, लेट होंगे। फिर इसका इसका फिफ्थ हाउस का पक्का घर किन किन का है? सन का भी है, और उनका भी है, गुरु का भी है, जुपिटर का भी है। तो जुपिटर भी अस्त बैठा है, इसको जुपिटर ही बेबी दे सकता है, जुपिटर की हेल्प चाहिए। नहीं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, लेकिन बच्चे उसके सही नहीं है, यानी लेट बेटा लेट ठीक है, है, बेटी नॉर्मल नहीं है। पहला बच्चा लेट हुआ था। नहीं, लेट तो नहीं हुआ था। दोनों मतलब बच्चे उसको तुरंत तुरंत हो गए थे शादी के बाद। शादी तुरंत की हो गए कितनी, थे, लेकिन एक बच्चा शादी के हो गए थे, 14 15 साल हो गए शादी के। 15 साल तो हो गए। और बड़े बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं, छोटी वाली को, बेटी को प्रॉब्लम है। बेटी बेटी को, उसकी नॉर्मल नहीं है। बेटी को हाँ, प्रॉब्लम है। नॉर्मल नहीं है वो। अच्छा, उस हाँ। टाइम पे इस टाइम पे दशा कौन सी चल रही थी? अगर जुपिटर की चल रही थी तो ये तो फिर तो मुझे ठीक है, फिर तो पॉसिबल है। नहीं, मुझे नहीं पता था उस समय का। अभी अभी मैं तो कौन सी अभी दशा, ऐसे ही निकाल। अभी कौन सी दशा चल रही है? अभी ये मैंने देखा नहीं इसमें। देखो, उस मैंने टाइम पे ध्यान हमने नहीं दशा देखनी है। अगर जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये जरूरी है कि वहां पे ना फिर किसी पॉजिटिव ग्रह की दशा चल रही है, तो बेबी में कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन आप कह रहे हो होने कि में दिक्कत, उसको होने में दिक्कत हुआ, यानी ऑपरेशन हुआ, यानी कि पूरा शरीर का गंजन पुर गया उसका। बच्चे लेकिन होने बच्चे में को ना दिक्कत आ रही बहुत है, कष्ट। लेकिन बच्चे को हाँ, दिक्कत आ बच्चे रही को है। दिक्कत। तो यहाँ पे भी हम हाँ, फिफ्थ बच्चे हाउस को। देखेंगे कि बच्चे ठीक नहीं है। यहाँ से हम्म। फिर फिफ्थ हाउस से सैटर्न ट्वेल्थ में चला गया, तो दिक्कत है। फिर फिफ्थ हाउस हम्म। के साथ राहु भी बैठा है। ये बहुत, हम्म। इसको रेमेडीज करानी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। राहु शनि केतु के उपाय हम्म। कराने पड़ेंगे, तब राहु जाके। शनि केतु के। ठीक है, वो तो रेमेडीज आज मुझे दोगे ना, तो मैं उसे फिलहाल मैं भी उसे पुखराज और पन्ना पहनने के लिए बोल दूं ना। उनका वेट कितना है?